ITI MS एग्रीकल्चर के वेस्ट में मटेरियल से बायोकोल तैयार करने की तकनीक का इजाद की गई है। बायोकोल का उपयोग करके स्टील प्लांट, थर्मल प्लांट में बड़े पैमाने पर कोल के जलने से उत्पन्न हो रहे कार्बन डाइऑक्साइड को 40% तक कम किया जा सकेगा। संस्थान के केमिकल एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में कार्यरत असिस्टेंट प्रोफेसर एजाज अहमद ने बताया कि बायोकोल तैयार करने की इस मशीन की डिजाइनिंग संस्थान में तैयार किया गया है। फिर फैब्रिकेट के द्वारा मशीन बनाया गया। इसके लिए बाकायदा टेंडर निकाला गया था। इस मशीन की कुल लागत 22 लाख आया है। उन्होंने बताया कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। देश में 70% लोग कृषि पर निर्भर हैं। ऐसे में इस मशीन के जगह जगह स्थापित करके बायोकोल तैयार किया जा सकेगा। तो हम वो पराली या खाद को जो भी एग्रीकल्चरल रेसिड्यू है उसको लेते हैं और उसको जो है पेलेट बनाकर इसमें डालते हैं। ये जो हमारा फीड वेसल है, अब ये फीड वेसल से जो है ये एक स्क्रू रिएक्टर है। कौन सी मशीन है और ये किस तरह से काम करती है सर? देखिए, ये जो है एक तरह का स्क्रू पायरोलाइजर है। इसमें क्या करते हैं, जो हमारा एग्रीकल्चरल रेसिड्यू होता है, जो भूसा आपने देखा होगा बच जाता है, पराली बच जाती है, धान कटने के बाद पूरा वो बच जाता है, गेहूं कटने के बाद या गन्ने से जब रस निकाल लेते हैं तो बच जाता है, तो उसको लोग जला देते हैं। उससे इन्वायरमेंट में पोल्यूशन भी होता है और उसमें जो एनर्जी है वेस्ट हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, उसको लेते हैं और छोटे छोटे पैलेट बनाते हैं, इतने बड़े बड़े, और उसको हम क्या करते हैं कि इस मशीन में डालते हैं। इसमें एक स्क्रू लगा हुआ है, वो उसको धीरे धीरे आगे बढ़ाता है और उधर हीटर लगे हुए हैं। वो हीटर जो है 500 से 600 डिग्री सेल्सियस तक काम करता है। वहाँ पे उसको क्या करता है कि उसमें से कुछ गैस बनाता है वो, और कुछ बायो कोयला बनाता है। बायो कोयला जो है आप समझिए, अगर 100 किलो मैंने जो है बायोमास लिया है तो उसमें से 35 से 45 किलो तक बायो कोयला बनेगा। तो वो बायो कोयला हम क्या करेंगे कि कोल की जगह पे जो अभी कोयला है उसकी जगह पे इस्तेमाल करेंगे। उससे फ़ायदा क्या है कि अभी जो कोयला जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जाता है हवा में, एटमॉस्फेयर में, और उससे पोल्यूशन होता है, ग्रीन हाउस गैस बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। आपने सुना होगा हमारे प्रधानमंत्री जी का टारगेट भी है कि हमें जो है ग्रीन हाउस गैस इमिशन कम करना है। तो अब ये जब बायो कोयला हम लेते हैं, पेड़ पौधे आपको मालूम होगा कि वो कार्बन डाइऑक्साइड खाते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड ये इन्होंने खाया। उसके बाद जब आपका अन्न मिल गया, जो बचा हुआ रेसिड्यू है उससे हमने बायो कोयला बनाया। फिर उसको जलाने पे जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड गया हवा में, दूसरा पेड़ उसको खाएगा और फिर उससे हम बायोकोल बनाएंगे। तो एक्चुअल में क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड कभी एक्स्ट्रा आएगा ही नहीं। तो जो ग्रीन हाउस गैस है हमारी कांस्टेंट हो जाएगी और हमारा जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ही सुरक्षित रहेगा। जो अभी टेम्परेचर बढ़ने का इशू है, ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, वो सारी प्रॉब्लम जो है ख़त्म हो जाएगी। तो ये जो है हमारा एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है। और जो गैस इसमें बनती है बायो कोयला के अलावा, उसको हम एक कंडेंसर से पास करते हैं। तो जब कंडेंसर से पास करते हैं तो उसमें कुछ गैस कंडेंस होके तेल बन जाता है। वो तेल हम इंजन में डाल के चला सकते हैं। और जो गैस होती है उसको सिनगैस कहते हैं। सिनगैस से बड़े बड़े प्लांट में बिजली बनाई जाती है। उसके अलावा सिनगैस से मिथेनॉल बना सकते हैं, इथेनॉल बना सकते हैं, इस तरह के कई सारे केमिकल बनाए जा सकते हैं। तो इसमें आप यूज़ करके देखे हुए हैं या फिर अभी फिलहाल अभी चल रहा है प्रक्रिया? देखिए, प्रोसेस हमने पहले लैब स्केल पे किया था एक दूसरे तरह के रिएक्टर में। उसमें हमें जब कामयाबी मिली तो उसको थोड़ा बड़े स्केल पे किया। इसको पायलट स्केल कहते हैं। तो पायलट स्केल में अभी टेस्टिंग चल रहा है। बायो कोयला हमें मिल रहा है। उसकी प्रॉपर्टी जो है, चूँकि यहाँ पे स्टील इंडस्ट्री ज़्यादा है और आपको मालूम है 1 टन स्टील बनाने में 2.5 टन के आसपास कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। तो अगर हम उसकी जगह बायो कोयला लगाएं तो वो कम हो जाएगा। तो जो हमने बायो कोयला बनाया है उसका प्रॉपर्टी स्टील प्लांट के कोयले की प्रॉपर्टी की तरह हम मैच कराने में लगे। इस मशीन को डेवलप करने में कितने वक्त लगे हैं, क्या लागत आई है इस मशीन को डेवलप करने में? देखिए, मशीन जो है डिज़ाइन अगर करने की बात करें तो 6 महीना हमें डिज़ाइन करने में लगा। उसके बाद से हमने जो है, चूँकि हम खुद यहाँ बनाने की हमारे पास फैसिलिटी नहीं है, तो हम बाहर फैब्रिकेटर से बनवाते हैं। हमने टेंडर किया, उसमें जो हमारा कोटेशन आया उसमें से जो सबसे कम कॉस्ट में बनाने को तैयार हुए उनको हमने दिया और उन्होंने फिर 6 से 8 महीना लिया बनाने के लिए। इसकी कॉस्ट अगर आप देखें तो सिर्फ बायो कोयला जो बनाने वाली मशीन है 5 से 6 लाख रुपए तक की है। लेकिन उसके आगे अगर मैं प्लास्टिक वेस्ट या इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो होता है उसके लिए जो नेक्स्ट यूनिट हमने कंबाइन लगाया हुआ है उसको मिला के करीबन 25 लाख तक का
इन्वेस्टमेंट इसमें है। और ये मशीन बायोकोल के अलावा और इस मशीन से क्या क्या मतलब देखिए, अभी जितने तरह का जो वेस्ट मटेरियल होता है, सॉलिड वेस्ट में अगर आप बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो है एग्रीकल्चरल वेस्ट है। उसके बाद प्लास्टिक है। आप देखेंगे सरकार प्लास्टिक बैन कर रही है, उसको जो है प्लास्टिक को डिकम्पोज करना बहुत मुश्किल होता है, तो वो प्लास्टिक को हम इसमें डालते हैं, उससे पहले लिक्विड तेल बनाते हैं और वो तेल को दूसरे वाले रिएक्टर से पास करते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो प्लास्टिक कार्बन और हाइड्रोजन में टूट जाता है। और हाइड्रोजन जो है, अभी भारत सरकार का जो फोकस है वो दो चीज़ों पे है, हाइड्रोजन बनाना जो कि सबसे क्लीन फ्यूल है, सबसे स्वच्छ ईंधन माना जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को कम करना। तो ये हमारा जो है वो दोनों काम करता है। अगर प्लास्टिक से मैं सिर्फ तेल बनाता तो तेल जलाने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड मिलता, लेकिन मैंने इसमें जो है हाइड्रोजन बनाया, तो उससे क्या हुआ कि हाइड्रोजन जलाने के बाद चूंकि उसमें कार्बन है ही नहीं तो कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा। और इसी को अगर मैं एग्रीकल्चरल रेसिड्यू के लिए यूज़ करता हूँ तो बायो कोयला बना लेता हूँ, तो वो जो है कोयला से जो कार्बन डाइऑक्साइड इमिट हो रहा है उसको जो है कम करता है। एक और वेस्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, जो आपके मेरे पास मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप्स हैं, जब वो 3-4 साल बाद ख़राब हो जाते हैं तो हम उसका क्या करते हैं, फेंक देते हैं। लेकिन उसमें भी बहुत तरह का प्रॉब्लम है, उसमें गोल्ड है, सिल्वर है, ये सारी चीज़ें, प्लास्टिक है, तो हम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को भी छोटे छोटे टुकड़ों में करके इसमें डालते हैं और उससे भी हम तेल और गैस बनाते हैं। वो दोनों ईंधन की तरह काम करते हैं। पूरी तरह तैयार होने में संरक्षण को लेके ये जो मशीन है ये कारगर साबित होगी। जी हाँ, बिल्कुल। अगर मैं कहूँ तो वेस्ट टू वेल्थ जो है हम उस पर काम कर रहे हैं। तो पूरी तरह तैयार होने में कितना समय लगता है ये मशीन? देखिए, अगर मैं बायोमास लेता हूँ, अगर मुझे जो है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है तो 2 किलो प्रति घंटा के हिसाब से जो है हम बनाते हैं। और अगर मैं प्लास्टिक लेता हूँ तो उसका टाइम अलग है, अगर मैं ई वेस्ट लेता हूँ तो उसका टाइम अलग है। लेकिन अगर बायोमास के लिए 2 किलो प्रति घंटा का हमने इसमें ये रखा हुआ है। सर अपना परिचय। मेरा नाम प्रोफेसर एजाज अहमद है, मैं यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में IIT ISM धनबाद में।